जय हिंद। हम आज बात करने वाले हैं वाई बीइंग अ हीरो इन द स्ट्रीट इज डेंजरस। हमने ये प्रेजेंटेशन बच्चों को समझाने के हिसाब से रेडी किया है, जिससे कि अगर हम बच्चों को समझाने के लिए बहुत सरल भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उससे आप बड़ों को भी समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब हम आज इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर आपने स्ट्रीट में खुद को हीरो समझने की गलती की तो उससे आप कितना बड़ा खुद को, अपने लव वंस को और अपने आसपास के लोगों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम आज समझेंगे वाई बीइंग अ हीरो इन द स्ट्रीट इज डेंजरस। सड़क पे खुद को हीरो समझना कितना बड़ा दुर्घटनाग्रस्त या फिर खतरनाक हो सकता है, उसी विषय में आज हम प्रॉपर एक एक पॉइंट को डिकोड करके समझेंगे। पहले हम जानेंगे व्हाट इज हीरोइज्म। हीरोइज्म मीन्स ट्राइंग टू बी वेरी ब्रेव एंड स्टॉप बैड थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ। हीरोइज्म का मतलब कुल मिला के ये है कि आप अपने फॉल्स ईगो के चलते आप अपने आप को, खुद को बहुत ज्यादा बहादुर समझ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं अकेले ही हर चीज को अपने काबू में कर लूंगा। अब हम आ रहे हैं वाई हीरोइज्म कैन बी रिस्की। वाई हीरोइज्म कैन बी रिस्की। पीपल माइट हैव वेपन्स लाइक नाइफ और स्टिक। बड़ी बात है, जब आप स्ट्रीट पे इंगेज होते हो या फिर आपकी लड़ाई हो रही होती है तो स्ट्रीट में जो लोग आपसे भिड़ने वाले हैं वो मल्टीपल अटैकर्स होंगे। उनके पास मल्टीपल इंप्रोवाइज वेपन्स होंगी। स्टिक हो सकती है, नाइफ हो सकती है, नाइफ हो सकता है और गन्स हो सकती हैं। इंप्रोवाइज्ड वेपन्स हो सकते हैं, बॉटल हो सकती है, हॉकी स्टिक हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है फाइट्स आर often unpredictable and scary. Street is very unpredicted. वहां पे कुछ भी हो सकता है और वो बहुत ब्रूटल होती है। मैं अभी आपको बताया ना, हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा कि मल्टीपल अटैकर हो सकते हैं, मल्टीपल वेपन्स हो सकते हैं, इंप्रोवाइज वेपन हो सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर आपसे थोड़ी सी भी वहां पे गलती हो रही है तो आपको कितना बड़ा भुगतान भरना पड़ सकता है। हम सोच रहे हैं कि वो एक सिंगल अटैकर है, हम उसको हैंडल कर लेंगे, पर आपको बाद में मालूम चलता है कि वो तो मल्टीपल अटैकर्स थे। आपने जैसे ही आपके साथ लड़ाई इंगेज होती है आप ऑन ग्राउंड चले जाते हो। ऑन ग्राउंड जाने के कारण वो कंक्रीट से आपका हेड इंजरी हो जाती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है। आपको जीवन भर ऐसी इंजरीज के साथ रहना होगा। थर्ड, ट्राइंग टू स्टॉप समवन अलोन कैन हर्ट यू बैडली। देखिए वही बात है, जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर समझते हो या फिर आपके अंदर एक फॉल्स ईगो आ जाता है तो आप सब चीज खुद अकेले करने की कोशिश करते हो कि मैं हीरो बन के सबको बचा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो आप दूसरों को नहीं बचा सकते हो। ये बहुत खराब माइंडसेट है। द सेफ चॉइस फॉर किड्स, और ये किड्स पे लागू नहीं होता है, ये बड़ों पे भी सेम लागू होता है। द बेस्ट थिंग इज टू गेट अवे सेफली। बिल्कुल, अगर आप किसी अच्छे सेल्फ डिफेंस सिस्टम में ट्रेंड होते तो आपको ये चीज मालूम होता कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मतलब स्केपिंग, नॉट अ एंगेजमेंट। क्लियर है? तो आपको उस जगह से जल्दी निकलना है, ना कि वहां पे इंगेज होना है। सेकेंड, शाउट लाउडली टू गेट हेल्प। दूसरों को हेल्प के लिए बहुत जोर से चिल्लाइए, जिसके कारण क्रिमिनल लोगों के दिमाग में भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि इसके साथ और लोग भी हैं और लोग इसकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। फाइंड अ ट्रस्टेड एडल्ट और कॉल पुलिस। जैसे कि आपको मौका मिले तो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं उन लोगों को बुलाइए और पुलिस वालों को कॉल कीजिए। रियल लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम मूवीज। एग्जैक्टली। देखो, अगर मैं तुम्हें साफ समझाऊं तो सुपर हीरोज सिर्फ टीवी में या फिर हॉस्पिटल में है। रियल लाइफ में सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा, फैंटेसी और सर्वाइवल में बहुत अंतर है। तुम्हें सर्वाइवल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तो तुम्हें लॉजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रियल लाइफ में यूज करनी पड़ेगी। What can you do instead? Stay away from trouble. Use your voice to call for help. जैसा कि हमने पहले वो किया था। तुम्हें
पहले से डेंजर स्पॉट करना सीखना पड़ेगा, जिसको कि सिचुएशन अवेयरनेस बोलते हैं। अगर आप अच्छे सेल्फ डिफेंस सिस्टम में ट्रेंड होते हैं तो आपको सिचुएशन अवेयरनेस में प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, और सिचुएशन अवेयरनेस की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप डेंजर को पहले स्पॉट कर लेते हैं। लर्न सेल्फ डिफेंस मूव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ओनली इफ नीडेड। आपको एक अच्छे सेल्फ डिफेंस में इस तरह के सिचुएशंस के लिए, सिनेरियोस के लिए ट्रेन किया जाता है, पर उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। द स्मार्टेस्ट हीरो इज अ सेफ हीरो। बीइंग अ सेफ इज ब्रेवर देन फाइटिंग अलोन। एग्जैक्टली। अगर आप सही सलामत अपने घर चले जाते हो तो वो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लव वंस के लिए वो चीज ज्यादा बड़ी होगी, और आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा होगी। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो हीरो बनने से ज्यादा अच्छा है कि आप सर्वाइवल ओरिएंटेड हो और खुद को सेफ रखने में ज्यादा प्रायोरिटी देना सीखो, ना कि हीरो बन के अपने आप को इंजर्ड कर लो, हर्ट कर लो। बेवकूफी और बहादुरी में डिफरेंस होता है। तो डोंट बी अ बेवकूफ। की रिमाइंडर्स, अवॉइड फाइट इफ यू कैन। बिल्कुल, आपको स्ट्रीट में लड़ाई को जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकते हो आप उतना करो। डोंट ट्राई टू बी हीरो लाइक इन अ मूवी। एग्जैक्टली, मैंने क्या बोला था अभी आपको? हीरो सिर्फ हॉस्पिटल और मूवीज में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते हैं। यूज योर वॉइस एंड गेट हेल्प क्विकली। साइकोलॉजिकल आवाज बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, आपकी आंखें बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। आप बिना डरे अगर आप चिल्ला के बहुत स्मार्टली सामने वाले को आप वॉइस के थ्रू, अपने आंखों के थ्रू अगर आप उसे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर दे सकते हैं तो आप यूज कीजिए। जब आप आवाज से चिल्लाना चालू करते हो तो उन्हें लगता है कि कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाएगा इनके, तो वो उस चीज से साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करते हैं और वो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यहां से जल्दी निकलो। हमारा उद्देश्य इस प्रेजेंटेशन से, आज की क्लास से सिर्फ ये था कि हम आपकी स्ट्रीट कॉम्पिटिटिव्स को लेके और सेल्फ डिफेंस को लेके थोड़ा सा समझ बढ़ा सकें, क्योंकि हमने देखा है कि स्पोर्ट्स डोजोस में बच्चे ट्रेंड होके उन्हें लगता है कि मैंने इस पर्टिकुलर आर्ट में ब्लैक बेल्ट पा लिया है तो मैं स्ट्रीट में किसी के साथ भी इंगेज हो सकता हूं, अपनी स्किल्स को परख सकता हूं। पर जिस आप डोजो में ट्रेंड हो रहे थे वहां पे मैट थी नीचे, स्ट्रीट में कंक्रीट है, मल्टीपल अटैकर है। तुमने अपने डोजो में रियल वेपन्स देखे भी नहीं होंगे, वो लेके घूम रहा है, और वो लेके घूम रहा है मतलब कि उसने पहले इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है। तो तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए कि जिससे तुम भिड़ने जा रहे हो उसके लिए वॉयलेंस पहली बार नहीं है करना। तुम एक एक्सपीरियंस, जिसने वॉयलेंस को फेस किया है, वो कर रहा है वॉयलेंस की समझ, रियल वॉयलेंस की समझ तुमसे ज्यादा है। तुमने सिर्फ उसके बारे में वहां पे सुना है, उसको तुमने प्रेशर में, स्ट्रेस में ट्रेंड भी नहीं हुए हो। तुमने अपनी ट्रेनिंग में वो प्रेशर और वो ट्रेनिंग की झलक भी नहीं उस वॉयलेंस की लाई होगी जो कि वो स्ट्रीट में करने में सक्षम है। तो तुम ऐसे लोगों को नहीं अपनी उन स्किल्स से, डोजोस की मैथ्स वाली, जो तुम मैथ्स में अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करते हो उससे नहीं तुम वहां पे उन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। बी स्मार्ट, बी सेफ। जय।